आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखने वाले हैं मे के कंप्लीट यूजेस। मतलब मे अगर बी के साथ आता है तो इसका क्या मीन निकलता है, मे हैव के साथ आता है, मे हैव बीन के साथ आता है तो इसका क्या सेंस निकलता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं यहाँ पर मे मॉडल के। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट मे के यूजेस बताऊंगी, हिंदी में उनका क्या अर्थ निकलता है और किस तरीके से हम मे से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाते हैं। मे बी से, मे हैव से, मे हैव बीन से, ये कंप्लीट आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पता होगा कि इंग्लिश की ग्रामर में मे को हम मॉडल बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ है सिर्फ मे का है, ओनली मे। जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं। तो परमिशन लेने के लिए जिस तरीके से हम मे का यूज़ करते हैं तो देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। तो सकता हूँ ऐसा कुछ हिंदी में सेंस देता है। तो यहाँ पर परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मे का यूज़ जब हमको किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना हो, और स्पेशली जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं तो अपने टीचर से परमिशन लेते हैं, तब हम मे का यूज़ करेंगे। कैन का भी यूज़ किया जाता है जब आपको फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने फ्रेंड से परमिशन लेनी हो, तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसको हमको रिस्पेक्ट देना हो स्कूल कॉलेज में, या फिर हो सकता है आप ऑफिस में हो सकते हैं, जो भी आपका हेड होगा, जो भी आपका बॉस होगा, वहाँ पर भी आप मे की हेल्प से ही परमिशन लेंगे। जहाँ पर ज़्यादा आपको पोलाइट होना है और रिस्पेक्ट ज़्यादा देना, वहाँ पर हम मे का यूज़ कर कर परमिशन लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप अपने टीचर से शायद परमिशन ले रहे हो तो मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो यहाँ पर परमिशन आप ले रहे हैं और आप यहाँ बैठ सकते हैं। कोई आपको परमिशन दे रहा है, सामने वाला हो सकता है आपका टीचर हो, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। यू मे सिट हेयर, तो यहाँ पर परमिशन दी जा रही है और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में परमिशन ली जा रही है। तो पहला जो यूज़ है इसका वो है परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया मे का फर्स्ट यूज़। नेक्स्ट जो यूज़ है मे का वो है विश, प्रे और कर्ज और ब्लेस के लिए हम यहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। किसी को आपको आशीर्वाद देना हो और हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करनी हो, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। अभिशाप के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, भगवान आप पर कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान आप पर कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से हम मे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया मे का सेकंड जो यूज़ है वो। अब नेक्स्ट अगले यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर जो मे का यूज़ है वो वर्ब के साथ है, मतलब कि क्रिया के साथ है। परमिशन के लिए और विश, कर्ज, प्रे, ब्लेस के लिए, ये सब हमने यूज़ सीख लिया है आपने। नेक्स्ट जो मे का यूज़ है वो है वर्ब के साथ। जब भी हमको पॉसिबिलिटी दिखानी है प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पर हिंदी में जो सेंस देगा ना वो देगा शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये मीन निकलेगा कि जिसकी भी हम संभावना दिखा रहे हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर जो चांसेस होते हैं वो 50-50% होते हैं। मतलब 50% पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई जाती है मे को लेकर। जैसे कि एग्जांपल, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आज बारिश हो सकती है। इस तरीके से हम हिंदी में कैसे भी बनाए सेंटेंस को, लेकिन जहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी, संभावना दिखानी हो, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ, क्रिया के साथ। जैसे कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, मतलब कि आज शायद बारिश हो सकती है। हिंदी में जो यहाँ पर मे का मीन होगा ना वो होगा शायद। और अगर लेस पॉसिबिलिटी होती है, आपको ध्यान रखना है, लेस यानी कि मे से कम संभावना होती है, 50% से लो होती है, वहाँ पर हम माइट मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी हाई होती है वहाँ पर हम मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमको कंफर्म होता है कि होगा ही होगा ये तो काम, तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करें। तो सिमिलर से सिचुएशन है, सिचुएशन अलग है लेकिन सिमिलर सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं मे, मस्ट और माइट का। मे, मस्ट, माइट का मतलब हाई पॉसिबिलिटी होगी ज़्यादा तो मस्ट का यूज़ करेंगे, और उससे कम यानी 50% चांसेस होंगे तो वहाँ पर आप मे मॉडल का यूज़ करेंगे। लेस, ना के बराबर चांसेस होंगे तो आप माइट मॉडल का यूज़ करेंगे। तो ये जो मैं यहाँ पर आपको मे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे सेम आप मस्ट और माइट को भी
समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले मे का देख लेते हैं हम। शायद आज बारिश हो सकती है, संभावना 50% है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इट मे रेन टुडे, यानी कि शायद आज बारिश हो सकती है। ये एग्जाम्पल और देखें, शायद मैं आज बाजार जा सकती हूँ, या हो सकता है कि आज मैं बाजार जा सकती हूँ। संभावना है 50%, तो आई मे गो टू द मार्केट टुडे, आई मे गो टू द मार्केट टुडे। तो यहाँ पर मे के बाद सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर होगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पर मे का वर्ब के साथ यूज। नेक्स्ट है मे बी। अगर मे के साथ बी लग जाता है तब हम कैसे यूज़ करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, मे बी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसकी अवस्था के बारे में दिखाते हैं, तब हम मे बी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई काम नहीं होगा, कोई वर्ब आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, तो यहाँ पर उसके घर पे होने की संभावना बताई जा रही कि हो सकता है कि वह घर पर हो। ऐसे तो हिंदी पे आप ना जाए कि सकता है, सकती है, इस तरीके से आए। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, संभावना दिखा रहे हैं कि शायद वो घर पर हो सकता है। तो ही मे बी एट होम, तो इस तरीके से मे बी एट होम तो वर्ब नहीं है ना, क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है। यह महंगा हो सकता है, तो महंगा होना कोई क्रिया नहीं है, बताया जा रहा है कि कोई भी जो वस्तु है, चीज़ है, वो क्या है, महंगी हो सकती है। तो इट मे बी एक्सपेंसिव, इट मे बी एक्सपेंसिव। तो मे के बाद इस बी का मीन आप हो, यानी होना या हो, ऐसे ले सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, अगर इसी को हम मे बी को वर्ब के साथ यूज़ करें, वर्ब के साथ यूज़ करेंगे तो ये क्या सेंस देगा, संभावना दिखाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया कि मे का मीन ही है संभावना दिखाना। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या है, मे बी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी को दिखाएगा, जैसे कि कंटिन्यूस टेंस होता है ना, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन संभावना दिखाई देगी यहाँ पर आपको। जैसे कि एग्जाम्पल देख ले, इस वक्त कोई काम कोई कर्ता क्या कर रहा होगा, ऐसा अंदाज़ा हम लगाते हैं। यह है सिचुएशन, शायद मेरी बेटी इस वक्त टीवी देख रही होगी। मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ और मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, उस प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को दिखा रही हूँ कि इस वक्त मेरी जो बेटी है वो क्या कर रही होगी, टीवी देख रही होगी। तो ऐसी संभावना दिखाने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए हम मे बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। गेस करते हैं हम यहाँ पर, तो गेस भी कैसा होता है, अंदाज़ा भी 50-50% होता है। जैसे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पर माइट बी का यूज़ करेंगे, अगर हाई पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पर मस्ट बी का यूज़ करेंगे। माई डॉटर मे बी वॉचिंग टीवी राइट नाउ, माई डॉटर मे बी वॉचिंग टीवी राइट नाउ। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आपको मे बी का। एक तो विदाउट वर्ब है, बिना एक्शन के है, और एक वर्ब के साथ है जहाँ पर क्रिया हो रही है आईएनजी के साथ। जैसे कि हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं ना, वो सेम सिचुएशन है। शायद वह नाश्ता कर रही होगी। अब प्रेजेंट टाइम की हम बात करें कि शायद वह नाश्ता कर रही होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो शी मे बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, मे बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दें और अंदाज़ा दिखा दें अपना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हैव लग जाता है मे के बाद में, यानी मे हैव का क्या यूज़ होगा, क्या मीन निकलेगा, क्या सेंस देगा। यहाँ पर क्या होगा, मे हैव के साथ हम पहले बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस देखेंगे और सिचुएशन देखेंगे। जैसे कि हैव, हैज़ और हैड का आपने यूज़ पढ़ा होगा कि आपके पास में कोई चीज़ है तब हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड और प्रेजेंट में हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि प्रेजेंट में आपके पास क्या है, ऐसा कोई अंदाज़ा लगा रहा है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मतलब कि पास हो सकता है या पास होगा। संभावना आपके पास क्या है और क्या नहीं है, ये दिखाने के लिए हम मे हैव का यूज़ करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे हैव और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि नाउन और एडजेक्टिव यहाँ पर आप लगा देंगे, उस चीज़ का नाम लिख देंगे जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। एक्शन नहीं होगा यहाँ पर, कोई वर्ब, कोई क्रिया नहीं होगी। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि शायद उसके पास कार हो सकती है। प्रेजेंट में हम संभावना जता रहे हैं कि शायद या फिर हो सकता है कि उसके पास कार हो, तो ही मे हैव अ कार। अगर अंदाज़ा पॉसिबिलिटी दिखानी हो, ज़्यादा होगी पॉसिबिलिटी तो ही मस्ट हैव अ कार, और बिल्कुल लेस होगी तो ही माइट हैव अ कार। इस तरीके से संभावना नहीं दिखाते तो वहाँ पर तो हम टेंसेस का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा। हो सकता है उसके बहन हो, तो देखिए सेंटेंस कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है उसके बहन हो, उसके एक बहन हो सकती है,
नहीं, उसके एक बहन हो सकती है। तो यहाँ पर हिंदी में चाहे आप ऐसे बोलें, चाहे आप इस तरीके से बोलो, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, तब हम यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, मे, और यहाँ पर बहन होने की बात कही जा रही है तो हैव का साथ में यूज़ करेंगे और संभावना यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो ही मे हैव अ सिस्टर, ही मे हैव अ सिस्टर। अगर हमको संभावना 100% है तो ही मस्ट हैव अ सिस्टर। बिल्कुल लेस है, ना के बराबर है, ही माइट हैव अ सिस्टर। तो यहाँ पर मॉडल के साथ हम ही मे हैव लगाएंगे, ही मे हैज़ नहीं लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ही मे हैज़ लगा दें, नहीं, आप ही मे हैव ही लिखें। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं मे हैव के साथ। सेम वही है, मे हैव, यहाँ पर तो एक्शन नहीं हो रहा था, कोई क्रिया नहीं थी, पास हमारे पास क्या है ये दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर कि चुका होगा या लिया होगा, मतलब ये सेंस कैसे कि चाहे आपने अभी कोई काम कर लिया होगा या कर चुके होंगे, ऐसी अगर हमको संभावना दिखानी हो, चाहे काम अभी हुआ हो या फिर थोड़ी देर पहले हुआ हो, कभी भी हुआ हो, लेकिन हमको संभावना दिखानी है, तब वहाँ पर हम मे हैव का वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी हैव के बाद। सब्जेक्ट मे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह कार खरीद चुका होगा, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है कि उसने अभी कार खरीद ली होगी या थोड़ी देर पहले खरीद ली होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये काम हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है। तो ही मे हैव बॉट लिख देंगे, बाय की थर्ड फॉर्म अ कार, ही मे हैव बॉट अ कार। इस तरीके से हो सकता है या वहाँ बारिश हुई होगी, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है, पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वहाँ बारिश हुई होगी, शायद वहाँ बारिश हुई होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप संभावना पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं और मे वाली दिखा रहे हैं। ठीक है, मे वाली दिखा रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा। इट मे हैव रेन्ड देयर, इट मे हैव रेन्ड, तो थर्ड फॉर्म रेन्ड, बारिश होने की जो वर्ब है वो रेन्ड है यहाँ पर। ही मे हैव रेन्ड देयर, यानी वहाँ पर बारिश हुई होगी, शायद हो चुकी होगी। इस तरीके से आप हिंदी में चाहे कैसा भी बनाएं, लेकिन संभावना दिखाई जा रही है कि ये काम हो चुका होगा, इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मे हैव बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर मे हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट मे हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस देख लें, फिर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि कल वह नाच रहा होगा, हो सकता है या शायद, कल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पास्ट की बात की जाएगी ना, पास्ट की बात की जाएगी आईएनजी वाली, यानी कि कोई कंटिन्यूटी को दिखाना हो पास्ट की सिचुएशन को लेकर, तब हम मे हैव बीन का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर यूज़ करते हैं। मे हैव, फिर यहाँ पर बीन आ जाएगा। जैसे कि मे बी यूज़ किया था ना हमने, मे बी के साथ आईएनजी सेम वैसे ही है, लेकिन ये उसी का पास्ट फॉर्म है, मे बी का मे हैव बीन। ठीक है, आईएनजी वाली जो कंटिन्यूटी जहाँ पर दिखाई जा रही थी, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, सेम वैसे ही, लेकिन पास्ट की बात की जाएगी। जैसे कि कल वह नाच रहा होगा, हो सकता है शायद, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है, पास्ट समय की बात, यानी कि यस्टरडे ही मे हैव बीन डांसिंग, हो सकता है कि कल वह नाच रहा होगा, पास्ट की बात है। हो सकता है वह खेल रही होगी, अब यहाँ पर होगी होगा ऐसा है, तो आप फ्यूचर ना ले, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जब भी बातचीत करेंगे या फिर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, वहाँ पर आपको दिखाया जाना है कि कोई भी जब सेंटेंसेस बोले जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कोई दो जने बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो मुझे कल वहाँ दिखाई नहीं दी, हो सकता है कि उसने कहा कि हो सकता है कि वो खेल रही होगी, कल की बात की जा रही है, तो शी मे हैव बीन प्लेइंग, हो सकता है कि वो खेल रही होगी। इस तरीके से शी मे हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग में हैव बीन और आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो यहाँ पर ये पास्ट की बात की जा रही है, अब यहाँ पर था, थी, थे नहीं है, लेकिन यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है, तो लास्ट वाला जो ये है ना, होगा होगी, इस पे ना जाए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आप सेंटेंस जो हिंदी का वाक्य है उस पर ना जाए, यहाँ पर पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि कोई जो करता है, सब्जेक्ट है, वो पास्ट टाइम में ये काम कर रहा होगा, ऐसी सिचुएशन होगी, तो वहाँ पर पास्ट की बात होगी, वहाँ पर हम ये जो मे हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ना, वहाँ पर इसका हम यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर है मे हैव बीन, यहाँ पर भी
पास्ट के सिचुएशन के बारे में ही बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस यहाँ पर आएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें आप, सब्जेक्ट मे हैव बीन और ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि अभी हमने मे बी को साथ में देखा था ना, सेम वही है। मे हैव बीन उसका पास्ट हो गया है, शायद वह घर पर होगी। पास्ट में हमको बताना है, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसकी अवस्था के बारे में कि वो कहाँ पर है, पास्ट में वो कहाँ पर होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। अवस्था के बारे में उसकी बतानी है। हमको सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताना है कि पास्ट में वो कहाँ पर होगा, ठीक है, कैसा होगा, ऐसा कुछ एक्शन नहीं होगा वहाँ पर, एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। जैसे कि शायद वह घर पर होगी, तो शी मे हैव बीन एट होम, पास्ट की बात की जा रही है, यानी कल की बात की जा रही है कि वो घर पर होगी, या 2 दिन की बात, जो भी है, पास्ट सिचुएशन की यहाँ पर बात की जाएगी, एक्शन नहीं होगा। वह महान रहा होगा, पास्ट की बात की जा रही, किसी के बारे में बात करें कि वो महान रहा होगा। ही मे हैव बीन ग्रेट, ही मे हैव बीन ग्रेट, तो ग्रेट और होम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, जैसे कि मे बी में था ना, सेम वैसे ही है। एक दो बार आप जब पढ़ना, एक दो बार जब इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे और एक दो बार जब आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये आपको। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट, इसका यूज़ है मे का, वो है पर्पस शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, यानी कि उद्देश्य शो करने के लिए, उद्देश्य को दिखाने के लिए। जैसे कि वह परिश्रम करता है ताकि सफल हो सके, वो मेहनत क्यों करता है, ताकि उसको सफलता मिल सके, तो यहाँ पर उसका पर्पस है, उद्देश्य है परिश्रम करने का। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होंगे, वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। ही वर्क हार्ड, और ये क्या होंगे, सो दैट से कनेक्ट होंगे, बीच में सो दैट या फिर दैट होगा, तो आप सो दैट को समझ लें। ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, तो सेकंड वाला सेंटेंसेस, जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा ना, ही के बाद है, तो यहाँ पर हमने मे लिखा। तो ये क्या, पर्पस को शो, ये पर्पस को, उद्देश्य को शो करता है, दिखाता है। ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, इस तरीके से। तो यहाँ पर जितने भी कंप्लीट मे के यूजेस है वो मैंने आपको क्लियर किए हैं, बताए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को, रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।